स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से संबंधित प्रॉब्लम चल रहा है। पहला है शो दैट n स्क्वायर इज एन डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले आपको, क्योंकि ये 8 से है और 8 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ आप मान लीजिए लेट ए या लेट 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3, लेट 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट, यहाँ आपको ध्यान में ये स्ट्राइक करता होगा कि आज सर 4Q ही क्यों लिए। इसलिए देखिए 4Q एक इवन है और उसमें जब आप 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड हो जाता है। उसी तरह से अगर 3 ऐड करते हैं तो भी वो ऑड हो जाता है। और 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि वो 8 से ही कह रहा है। तो अब यहाँ अगर हम इक्वेशन में इस वैल्यू को रखें, देन फ्रॉम इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 1, तो n इक्वल टू आप एक बार 4Q प्लस 1 रखिए, देन 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। 4Q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 16Q स्क्वायर प्लस 8Q और प्लस 1 माइनस 1। यहाँ देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको ये बच जाएगा 16Q स्क्वायर और प्लस 8Q। यहाँ 8 कॉमन लीजिए तो 8Q कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2Q और प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाई 8। देखिए जो कोई नंबर अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब कि वो उससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 8। देखिए चूंकि ये 8 से मल्टीप्लाई है, इसलिए ये 8 से डिवाइड भी होगा। जैसे आप मान लीजिए किसी नंबर को हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे ये क्या आ गया, 48 आ गया, 48 को 3 से डिवाइड कीजिए 16 आ जाएगा। तो यही इसमें लागू होता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो उससे डिविजिबल भी होता है। यानी 8 से मल्टीप्लाई है तो ये 8 से डिविजिबल भी होगा। अगला स्टेप है व्हेन n इक्वल टू 4Q प्लस 3, तो 4Q प्लस 3 माइनस 1 इसको स्क्वायर कीजिए तो 16Q स्क्वायर प्लस 2 3 6 4 जा 24Q प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1। अगर आप इसको रखेंगे तो 16Q स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1। ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 8 है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई है तो ये 8 से डिविजिबल भी होगा, विच इज डिविजिबल बाई 8। यही आप प्रूफ करना चाह रहे थे। तो सो दैट n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 मान लीजिए और ये इस इक्वेशन में रख दीजिए। उसके बाद देखेंगे
ये जो आता है वो 8 से मल्टीप्लाई है, तो जब 8 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब कि वो 8 से डिविजिबल भी होगा। Prove that if x and y are odd positive integer, then x square plus y square is even but not divisible by 4। ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसमें मान लेंगे वी नो दैट, सोल्यूशन देखिए, वी नो दैट odd positive integer, देखिए we know that odd positive integer is odd positive integer is 2q plus 1, यानी कोई भी odd positive integer 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। तो अब एक बार लिख ली x इक्वल टू 2m प्लस 1 और y इक्वल टू मान लीजिए 2n प्लस 1 और इस इक्वेशन में रख दीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। अब 4 नहीं 1। अब यहाँ देखिए 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n और प्लस 1 1 2। यहाँ अगर हम लिखें 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन प्लस, यह लिख सकते हैं इसको, तो मान लीजिए 4q प्लस, इसको हम लिख सकते हैं वेयर q इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस, विच इज इवन। देखिए लास्ट में 2 है, 4q प्लस 2, ये इवन तो होगा लेकिन विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन शो करता है कि अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। और आपका क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो अब इसमें देखिए वी नो दैट every positive integer is in the form 2q or 2q plus 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q प्लस 1 के रूप में ही आप लिख सकते हैं। तो अब
इस वैल्यू को आप इसमें रखिए, देन फ्रॉम गिवन इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n केस वन मतलब एक बार आप n बराबर 2q रखिए, n बराबर 2q, तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस 2q, तो 4q स्क्वायर माइनस 2q, ये आपका हो जाएगा 2q कॉमन लीजिए तो 2q माइनस 1। अगर आप ठीक है इतना ही रह लीजिए, फिर दूसरा मानेंगे तो और लंबा हो जाएगा। देन अब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है, विच इज डिविजिबल बाय 2। केस 2 में आप n इक्वल टू 2q प्लस 1 रखिए, तो फिर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1। देखिए माइनस प्लस कैंसिल, 2q 4q में से 2q जाएगा तो 2q बचेगा, यानी 4q स्क्वायर प्लस 2q। ये भी आपको उसी फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से आप 2q कॉमन लीजिए तो 2q प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाई। स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये एक्चुअली लॉजिक का प्रॉब्लम है, आपको समझना चाहिए कि अगर कोई नंबर उसका फैक्टर होता है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई या फैक्टर होता है, तो वो नंबर उस 2 से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर आप लिखते हैं 2 इंटू m तो उसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन में फिर इसी टाइप के प्रॉब्लम को लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।